बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का जो चैप्टर है 10th क्लास में एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3। देखो अब हम लोगों को इसमें क्या बताना है, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। On comparing the ratio A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the following pairs of linear equations are consistent and inconsistent। देखो consistent और inconsistent ये क्या होते हैं, पहले तो ये समझ लो, ठीक है। consistent का मतलब ये होता है कि कोई भी equations have at least one solution। क्या होगा? वन सॉल्यूशन होना चाहिए, कम से कम वन सॉल्यूशन मांगता है, ठीक है। तो वन सॉल्यूशन क्या कहते हैं, कैसे, यानी कि देखो इसका ग्राफ जो है वो कैसे बनना चाहिए, या तो क्या कहते हैं ऐसे रहेगा अगर यूनिक सॉल्यूशन रहेगा, या वन सॉल्यूशन रहेगा तो ये कंसिस्टेंट है, या आपका कोइंसिडेंट यानी कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन जा रही है, जिसे इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन भी कहते हैं बच्चों, ठीक है। इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, और ये हो गया कोइंसिडेंट, ठीक है। कोइंसिडेंट हो गया यहाँ पे, या इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, या मैनी सॉल्यूशन लिख देता हूँ यहाँ पे, मैनी सॉल्यूशन लिख देता हूं। अगर ये दो कंडीशन रहेगी तो देखो इसमें तो एक सोल्यूशन है तो समझ लो क्या कहते हैं ये इस बात को फुलफिल कर रहा है ना कि एक सोल्यूशन है तो ये कंसिस्टेंट हो गया। और दूसरा जो है क्या है, इसमें तो टू मैनी सोल्यूशंस है तो सोचने की जरूरत ही नहीं, बहुत सारे, ठीक है, सोल्यूशंस है, तो ये भी जो है वो कंसिस्टेंट हो जाएगा। लेकिन अगर पैरेलल कंडीशन हो गई, ठीक है, जो लाइंस हैं वो पैरेलल अगर आ गई तो इनका कोई मिलन हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई मिलन नहीं हो रहा है। तो जब इनका मिलन नहीं हो रहा है तो ये लाइन क्या होगी, ये लाइन होगी पैरेलल, ठीक है। इसकी इक्वेशंस जो हम लाइन लेंगे ग्राफ पे, जब हम इक्वेशंस को क्या कहते हैं लाइंस इसकी प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये ग्राफ पे अगर पैरेलल आ गया है तो समझ लेना ये लाइन तो काट ही नहीं रही है, ना दूर दूर तक टच नहीं हो रही है, तो इसका कोई सोल्यूशन तो एक भी सोल्यूशन नहीं निकल रहा, तो समझ लेना कि ये इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन है। समझ में आ गया? तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बता दिया। अब आगे का खेल देखते हैं, ठीक है। चलो आगे का खेल ये है, अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये जो है ना मैंने जो फर्स्ट वीडियो जो बताया था मैंने, तो उसमें बताया था मैंने कि एक जो है वो a1x प्लस b1y प्लस, ठीक है, c1, ये इस फॉर्म में जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसका, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, ये जो है ना, ये जो सी पार्ट है ये इधर की तरफ है, ठीक है। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कर देता हूं ना तब भी क्या कहते हैं दोनों नेगेटिव नेगेटिव आ जाएंगे, तो जब मैं इनको डिवाइड करूंगा तो इनके रिलेशंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया? तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब दिखाता हूं क्या है खेल आगे का। देखो यहाँ पे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। पहले तो मैं चेक कर लेता हूं कि a1 अपॉन a2 जो है वो है कितना, तो 3 अपॉन 2, ठीक है, और b1 अपॉन b2 जो है वो कितना हो जाएगा, 2 अपॉन -3, ठीक है। अच्छा c1 अपॉन c2 जो है वो बच्चों कितना हो जाएगा, 5 अपॉन 7 आ जाएगा। तो देखो एक कंडीशन निकलती है जो मैंने आपको पहले बताया था, जिसमें वन सॉल्यूशन होता है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो देखो एक तो ये 3 अपॉन 2 है, दूसरा क्या कहते हैं 2 अपॉन 3 है। अच्छा ये नंबर जो है वो नेगेटिव भी है, यहाँ पे नेगेटिव का भी खेल है यहाँ पे। तो देखो ये तो वैसे ही इक्वल नहीं हो रहा है, ठीक है। 3 अपॉन 2 इज नॉट इक्वल टू, माइनस ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 2 अपॉन 3 हो जाएगा। तो ये क्या कहते हैं कौन सा सॉल्यूशन दिखा रहा है, ये सॉल्यूशन दिखा रहा है एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन बन रहा है, ठीक है।
तो यूनिक सॉल्यूशन जब बन रहा है तो मैंने बताया था ना बच्चों कि ये किस क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा, कंसिस्टेंट के क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा। क्यों? क्योंकि जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो इसका ग्राफ जो है वो क्रॉस होगा। तो ये बच्चों क्या हो गया, सो दिस इज कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो दो ग्राफ्स हैं उनका मिलन हो रहा है, तो जब मिलन हो रहा है तो समझ जाना वो कंसिस्टेंट है, ठीक है बच्चों। अब आप लोगों को मैंने ये वाला पार्ट जो है वो बता दिया है, ठीक है, और उसके बाद जो है वो अब हम लोग सेकंड पार्ट इसका करते हैं। तो चलिए मिलते हैं सेकंड पार्ट में फिर। तो अब सेकंड वीडियो भी देख लेते हैं, इस पे भी कुछ विचार कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड जो है वो मैंने आप लोगों के सामने इक्वेशन लिख दी है, एक बार पढ़ देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 और 4x माइनस 6y इक्वल टू 9, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं हम लोग। देखो a1 अपॉन a2 जो है वो कितना होगा, इसका a1 अपॉन a2 जो है वो आपका 2/4 हो जाएगा। b1 अपॉन b2 जो है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 और ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे -6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद c1 अपॉन c2 जो है वो क्या हो जाएगा 8/9 हो जाएगा बच्चों। तो देखो अब इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे इसको, देखो a1 अपॉन a2, तो a1 अपॉन a2 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो इसको 1/2 भी लिख सकता हूं, 1/2 लिख दिया। देखो अब b1 अपॉन b2 लूंगा तो ये वाला माइनस कट जाएगा, तो 3 और से काटूंगा तो कितना हो जाएगा 3/6 को जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये भी 1/2 हो जाएगा। लेकिन जब मैं 8/9 को करूंगा तो 1/2 नहीं आएगा, पता नहीं मुझे क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंडीशन फुलफिल हो रही है। क्या कंडीशन फुलफिल हो रही है, मैंने आपको पैरेलल लाइन में बताया था कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा। तो जब वो लाइंस आपस में जब हम लोग उसका ग्राफ बनाएंगे उस दो लाइंस का, तो वो दो लाइंस जो होंगी वो क्या होगी, पैरेलल होंगी, ठीक है, पैरेलल होंगी। तो जब पैरेलल होंगी तो भैया लाइन मिलेगी कैसे, और जब मिलेगी नहीं लाइन तो उसमें कट नहीं लगेगा, और जब कट नहीं लगेगा तो वो क्या हो जाएगी, वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। यानी कि वो लाइन ग्राफ पे जब मैंने प्लॉट किया तो वो मिली नहीं, उसका ग्राफ किस तरीके से आया, इस तरीके से। तो वो इस तरीके के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट बोलेंगे बच्चों इसको, मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये आपका मैंने सेकंड पार्ट जो है वो करा दिया है। सेकंड पार्ट के बाद जो है अब हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट चलो देखते हैं बच्चों। तो आप थर्ड वाले को भी निपटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो होगा क्या, 3/2x है और ये है 5/3y इज इक्वल टू 7 और 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14, ठीक है। a1 अपॉन a2 ले लेते हैं इसका, a1 अपॉन a2, ठीक है। तो a1 जो है मेरा कितना है 3/2 है और a2 जो है वो कितना है 9 है। तो देखो मैं यहाँ पे ना 1 ले लेता हूँ, क्योंकि जिस नंबर के नीचे कोई भी नंबर नहीं होता तो उसका डिनोमिनेटर हमेशा 1 माना जाता है, ठीक है। तो 1 माना जाएगा, ठीक है। तो 3/2 1 जो है ना, अब मैंने क्या करा है यहाँ पे, ये कोई भी चीज डिवाइड में होती है ना तो रेसिप्रोकल कर देते हैं हम लोग, ठीक है, नीचे वाले को, तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/9 हो गया, 3 से 3 कट गया तो कितना हो जाएगा, ये 3 से 9 कट जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 1/6 आ जाएगा। यानी कि a1 और a2 की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई 1/6, याद रखना, a1 अपॉन a2 की वैल्यू जो है वो 1/6 हो गई। चलो ठीक है, अब इसकी देख लेते हैं, b1 अपॉन b2 की वैल्यू देख लेते हैं कितनी है 5/3 और यहाँ पे -10 दे रखा है। देखो यहाँ पे -10 है तो यहाँ पे मैं 1 लगा दूंगा। फिर b1 अपॉन b2 उसी तरीके से मैंने बताया है कि जब कोई चीज़ डिवाइड में होती है तो उसके नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको रेसिप्रोकल कर देता है। तो 5/3 इंटू 1/-10, ठीक है, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखो अब ये यहाँ पे कट गया तो कितना हो गया, ये हो गया -6 हो गया, ठीक है, -6 हो गया और ये जो है वो +6 है, ठीक है।
अच्छा अब मैं क्या कहते हैं यहाँ पे क्या देखूंगा 1/14 हो गया, ठीक है 1/14 बोल रहा हूँ 7/14 हो गया। तो देखो इसको काटेंगे तो कितना हो गया 1/2 हो जाएगा। C1/C2 की वैल्यू कितनी हो गई, C1/C2 की वैल्यू जो है वो 1/2 हो गई। तो देखो एक खेल यहाँ पे याद रखो, मेरा जो है ना पहले ही यहाँ पे A1/A2 इज नॉट इक्वल अपॉन B1/B2 की इक्वेशन जो है ना वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि -6 जो है 1/6 जो है वो कभी भी -1/6 के बराबर नहीं हो सकता। पॉजिटिव वैल्यू कभी भी नेगेटिव के बराबर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये -2 है और ये पॉजिटिव का 2 है, तो ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। तो इसी तरीके से इक्वल नहीं है ये यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है ये A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये क्या सेटिस्फाई करेगा, ये यूनिक सॉल्यूशन दिखाएगा। क्या दिखाएगा? यूनिक सॉल्यूशन दिखाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन अगर क्या कहते हैं दिखाया तो समझ लेना ये सॉल्यूशन क्या होगा, ये सॉल्यूशन जो है वो कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज कंसिस्टेंट, ठीक है, ये लिख लो, ठीक है। थर्ड मैंने बता दिया है, अब फोर्थ जो है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलो इसको क्या कहते हैं देख लो और उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन 4 जो है वो मैंने लिख दिया है आप लोगों के सामने। तो क्वेश्चन 4 को देख लेते हैं। 5x - 3y इज इक्वल टू 11 - 10y -10x प्लस 6y इक्वल टू -22। तो देख लो यहाँ पे A1/A2 इज इक्वल टू 5 और ये 10, निगेटिव का 10 है याद रखना, ठीक है। और B1/B2 इज इक्वल टू -3/6, ठीक है। और C1/C2 जो है वो बच्चों 11/22 है। तो इसको 5 से काटोगे तो क्या हो जाएगा 1/2, नेगेटिव का हो जाएगा। ये माइनस नीचे है ना तो ये ऊपर ही चला जाता है, ठीक है। और इसको काटोगे तो कितना होगा, ये काटोगे 3 से काटा मैंने तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 हो गया। तो ये भी जो है वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद जो है वो यहाँ पे क्या कहते हैं तुम्हारा क्या आएगा, ये मैंने यहाँ पे माइनस लिया नहीं था, यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस भी है, ठीक है। इसको और इसको काटा तो मैंने क्या हो गया 1/2 माइनस में। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होने लगी, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो ये जब रिलेशन होता है तो समझ लेना इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, या इसको कोइंसिडेंट भी कहा जाता है। इसका ग्राफ मैं जब बनाऊंगा तो जो 2 लाइंस होंगी वो इस तरीके से एक के ऊपर जो है वो एक आपको मिलेंगी। तो ये रिलेशन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो 2 मैनी सॉल्यूशंस है तो जाहिर सी बात है सॉल्यूशन तो है ना, तो सॉल्यूशन है तो समझ लेना कंसिस्टेंट, बाकी तुम लोग खुद समझदार हो। कंसिस्टेंट आ गया, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 तो मैंने करा दिया, 5 देख लेते हैं। हाँ बच्चों, तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो फाइनल पार्ट है 5th, उसे भी देख लेते हैं, आइए, ठीक है। A1/A2 इज इक्वल टू 4/3 है। यहाँ पे A2 की वैल्यू कितनी है 2 है, तो मैंने बताया कि 1 ले लो यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करोगे तो 4/3 और 1/2 जो है वो इधर आ जाएगा। इसको इधर से काट दो तो 2 से अगर काट दोगे 4 को तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 2/ क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। 2/3 समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या कहते हैं B1/B2 देख लो, B1/B2 इज इक्वल टू 2/3। देखो ये तो वैसे ही आ रहा है 2/3। अच्छा उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं, C1/C2 देख लेते हैं। देखो C1/C2 आप लोगों को पता है ना, ये वाला A1 हो गया, ये जो है वो A2 हो गया, ये B1 हो गया, ये B2 हो गया, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 8/12 हो गया। तो इसको देखो ये तो मैंने सॉल्व कर दिया। 2/3 A1/A2 की वैल्यू कितनी थी, A1/A2 की वैल्यू जो थी वो 2/3 था, B1/B2 की वैल्यू जो है वो 2/3
3 थी, तो C1 अपॉन C2 की भी वैल्यू निकाल लेना, क्या दिक्कत है। इसको काटा मैंने तो 4 से काटूंगा तो 4 2 जा 8 हो गया और 4 3 जा 12 हो गया, तो 2/3 ये भी आ गया बच्चों। तो समझ गए। हाँ, ये जो है वो क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन अगर शो कर रहा है ये, इसका ग्राफ जो है वो एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन जो है वो इस तरीके से पास होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम यहाँ पे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये भी आपका 5th पार्ट जो है वो यहाँ पे खत्म हो गया। मैं लिख देता हूँ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। और होगा क्या, ये क्या शो करता है, ये शो करता है मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, मैनी सॉल्यूशंस है, तो मैनी सॉल्यूशन है यानी बहुत सॉल्यूशन है इसके पास, तो ये जो है वो कंसिस्टेंट हो जाएगा। बच्चों देखो ये पार्ट मैंने ख़त्म कर दिया है। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए मुझे। ठीक है, सब्सक्राइब वगैरह आगे खींचने की कोशिश करिए, आप ही लोगों पे छोड़ रखा है मैंने। ठीक है, और लाइक और शेयर करिए। ठीक है, और जो आपके 10th क्लास के बच्चे साथ में जो पढ़ते हैं आप लोगों के, उसके साथ शेयर करिए। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में लेंगे। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। ठीक है बच्चों।